मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 तक तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे ना। आज हमारा प्रश्न संख्या 4, ठीक है, इसे हम हल करेंगे। तो आपका प्रश्न क्या दिया गया है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है जो कि लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की जो विमाएँ हैं 15 लंबाई हो गई, चौड़ाई आपकी 10 है, ऊंचाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। जो गड्ढे बने हुए हैं उनकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 है और उसकी गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लगी हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। प्रिय छात्रों, देखिए इसमें सवाल में हमारा ये कहा गया है कि एक कलमदान कैसा है भैया? घनाभ जैसा है ना। तो ये एक मान लो ये बन गया, घनाभ जैसी लकड़ी थी, ये हमारा एक कलमदान था। ठीक, इसमें कलम रखने के लिए हमने क्या किया, इस टाइप के गड्ढे बना लिए ना। एक गड्ढा ये हो गया, एक गड्ढा ये हो गया और एक गड्ढा ये हो गया। अगला भैया हमारा एक गड्ढा ये हो गया। ठीक, 4 गड्ढे बने हैं। तो गड्ढे किस आकार के हैं? शंकु के आकार के हैं ना। तो देखो, इससे जो घनाभ बना हुआ लकड़ी का घनाभ है भैया आपका, इसकी माप क्या है? घनाभ की माप, तो घनाभ की माप में लंबाई कितनी दी गई है? देखो, आपकी लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो L हो गया 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी B का मान जो है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी H का मान जो है वो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई घनाभ की। और इसके अंदर शंकु है, तो जो शंक्वाकार गड्ढे हैं, शंकु की माप, तो शंकु में क्या क्या दिया गया है? उस शंकु की त्रिज्या दी गई है न आर कितना दिया गया है? आर का मान दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर हो गया। और उसकी ऊंचाई अर्थात उसकी गहराई जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। गहराई हो गई 1.4 सेंटीमीटर। ये शंकु और घनाभ की माप हो गई। अब हमें निकालना है कितनी लकड़ी बची, उस लकड़ी का आयतन। तो देखो, यहाँ हमने ये भाग तो काट के निकाल दिया होगा ना। ये पूरी थी घनाभ, तो घनाभ से हमने क्या निकाल दिया? 4 शंकु निकाल दिया ना। 4 शंकु का आयतन निकाल दिया। तो बची लकड़ी का आयतन, बची लकड़ी का आयतन, बची लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा? तो घनाभ से 4 शंकु को घटा देंगे ना। तो क्या आएगा? ये घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन से घटा देंगे किसका आयतन? 4 शंकुओं का आयतन। 4 शंकुओं के आयतन, 4 शंकुओं का आयतन ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा बची हुई लकड़ी का आयतन। तो देखो, यहाँ घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणे B गुणे H -4। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर H। अब हम यहाँ से मान पुट करेंगे। तो लंबाई कितनी दी गई है? 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5 -4 × 4 हो जाएगा बटे 3। पाई का मान हो जाएगा 22/7। r स्क्वायर, r कितना है आपका? 0.5 है, तो स्क्वायर करेंगे आएगा 0.25, 25 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी दी गई है? 1.4। ठीक, ये हमारी यहाँ से ऊंचाई हो गई। तो 7 × 7, 7 दूना 14। एक बार पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा यहाँ कट हो गया। अब इसका इंटू करेंगे, कितना आएगा? देखो, यहाँ 15 हो गया और 35 का इंटू करेंगे 10 से तो आएगा 350। एक नंबर बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ 15 गुणे 35 है और यहाँ कितना है? देखो, यहाँ ये आपका आएगा 44 दूना 88 गुणे 25 दूना बनेगा ये 50। 2 बाद यहाँ पॉइंट है, एक बाद यहाँ पॉइंट है, 3 बाद पॉइंट लगाएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 बाद हमने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। अपॉन में कितना है? 3। तो यहाँ कितना आ गया? ये 15 गुणे 35 माइनस इनका इंटू करेंगे 0.050 अपॉन कितना है? 3। उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों का गुणा करने के बाद में उसको हम 3 से भाग कर देंगे। क्या आएगा? देखो, यहाँ से, यहाँ देखिए, इसका हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 4.4।
और इसको हम 3 से भाग कर देंगे ना, कितना आएगा देखो यहाँ, अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से ना, तो देखो यहाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बच गया, इधर आ गया ना ये, तो हो गई 14, 3 चक्कू 12, ठीक। फिर आगे बचेगा 2 लगाएंगे, पॉइंट लगा आपका, बनेगा 20, 3 18, 6 6 6 6 बार बार आएगा, ठीक। तो क्या मिल गया, फिर हम यहाँ इंटू करेंगे 15 और 35 का गुणा है ना, 15 गुणे 35, ये हमारा हो जाएगा 525। 525 से घटा देंगे 1 पॉइंट, इसे हम 4 6 या 7 ले सकते हैं, इसको हम 7 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ 6 6 बार बार आएगा, उसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 7 कर देंगे। अब इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, इतने से क्या माइनस करना है, 1.47, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 523.53, चूँकि आयतन है इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका हल होगा। देखिए सवाल नंबर हमारा 5 क्या दिया गया है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, जिसके ऊपरी सिरे पर, ठीक, उसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां डालते हैं जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर का एक गोला के टाइप की हैं, डालते हैं तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालो। क्या निकालना है हमें, गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। सवाल नंबर 5 देखो, यहाँ कहा गया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो देखो यहाँ ये हमारा बन गया उल्टा एक शंकु, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर, जिसके ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 हो जाएगा, और इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, इसमें हम डालते हैं शीशे की गोलियां, और एक गोले की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो निकालना है कितनी गोली डाली जाए कि इसका 1/4 यानी 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाए। देखो हमें क्या क्या इसमें दिया गया है, सबसे पहले तो शंकु की त्रिज्या, क्या दिया गया है, शंकु की त्रिज्या मीन्स r बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई h बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ इसमें जो गोली पड़ी हैं, गोली की त्रिज्या, तो गोली की त्रिज्या इसको r मान लेंगे, कितना दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, इसे हम r1 मानते हैं, इसे हम r2 मान लेते हैं, ठीक। अब निकालना है गोलियों की संख्या, तो देखो यहाँ हम निकालेंगे गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ ये क्या है पूरा शंकु ना, तो जब भी कभी हमें संख्या निकालनी होगी तो शंकु का आयतन, ये इससे एक गोली के आयतन से इसको हम भाग कर देंगे, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। प्रश्न में कहा गया है कि शंकु का आयतन जो है, आयतन का 1/4 यानी 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, ठीक। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। तो शंकु है, शंकु की त्रिज्या को हमने क्या माना है, देखो ऊपर r1 ना, तो यहाँ हम कर देंगे r1, इंटू में क्या है 1/4, अपॉन में गोली का आयतन, गोली होती है गोलाकार, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³, r रहेगा हमारा यहाँ गोले वाला यानी r2 रहेगा यहाँ पे, r2 का क्यूब। देखो नीचे से 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब यहाँ मान रख देंगे, तो r1 कितना दिया गया आपका है 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा हुआ है तो 5 × 5, और ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, इंटू 1/4, अपॉन में 4 हो गया, और यहाँ r2 कितना है 0.5, क्यूब है तो r2 को हम लिखेंगे 3 बार, 0.5 0.5 0.5, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा, पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा, पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा 0 आएगा। काट लेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 5 एकम 5, 5 दहम 50, 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5 आएगा, डबल 0 हो जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा ऊपर 100,
तो इस प्रकार अगर 100 गोलियां डाल दें तो जो भी इसमें पानी भरा होगा उसका 1/4 भाग उसके बाहर निकल जाएगा। प्रिय छात्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं।